सबसे पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सभी के लिए मैं कुछ मैसेज देने आया हूं। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बात करूंगा। अगर ये फैक्ट और आपके जो हमारे थॉट हैं ये आपको पसंद आते हैं, लगेगा कि ये सही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को आप देख रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे कहने का बस आज इतना ही तात्पर्य है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें इस चीज़ पे मनन करने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ पे अध्ययन करने की ज़रूरत है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं कि नहीं। हम अपने दुश्मन मुल्क से तो आज़ाद हो गए, अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, क्या हम अपने देश में आज़ाद हैं? क्या अपने जिला में हम आज़ाद हैं? क्या अपने राज्य में आज़ाद हैं? क्या अपने घर में आज़ाद हैं? कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं आज। और ये गुलामी ऐसी है कि हमें आभास भी नहीं होता है कि हम मुख्य रूप से गुलाम किसके हैं, और हम दिन भर गुलामी करते रह जाते हैं। और हमें हमारा ही मन, हमें हमारा ही दिमाग, हमें हमारा ही जुबान ये नहीं बताता है कि हम कहीं ना कहीं इस तरीके से गुलाम होते जा रहे हैं, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप लेने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि आज का हर एक नौजवान ही नहीं कह सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके और बूढ़े तक 50-60 साल तक के लोग कहीं ना कहीं हम मोबाइल फ़ोन के गुलाम हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, रील्स के हम दीवाने हो चुके हैं, मीम के दीवाने हो चुके हैं, दोस्तों ब्लॉग के दीवाने हो चुके हैं। हमारा जो जीवन का उद्देश्य था, मूल रूप से आज से 10 साल, 15 साल, 5 साल पहले जिन सिद्धांतों पे, जिन चीज़ों पे हम और हमारे पुरखे जीते आते थे, उन चीज़ों से हम कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहे हैं। हम अपने आपसी रिश्ते को खोते जा रहे हैं। उस तरीके का कोई भी अलग लेवल का जिस तरीके का पारिवारिक व्यवहारिक संबंध होता था, त्योहारों में अब वो रुचि नहीं रह गई है। कहीं ना कहीं हम अपने भारत के संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, इस सोने की चिड़िया से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने ऊपर काम करना छोड़ दिए हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी और के गुलाम हो गए हैं। वो उसमें पहला एक चीज़ आता है, मोबाइल भी, सोशल मीडिया भी है। उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों का गुलाम हो गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और जो भी हमारे पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बाद जो हमारे पास मीडिया का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में, दोस्तों हम गलत खबरों के भी गुलाम होते जा रहे हैं। टीवी पे हमें क्या परोसा जा रहा है उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं, उस पर मनन नहीं करते हैं। आपको कहीं ना कहीं उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जो टीवी चैनल में आपको दिखाया जा रहा है क्या वही सच्चाई है। कई बार हम जो देखते हैं, सुनते हैं, वो एकदम बिल्कुल ही नहीं सच होती है। तो हमें एक ट्रस्टेड न्यूज़पेपर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। टीवी में हमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, हमारे आसपास जो गुजर रही हैं, जिस तरीके से हमें परोसा जा रहा है, उस तरीके से हम देख रहे हैं कि सही चीज़ों को देख रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सवाल हैं दोस्तों। इन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल और मैं ये कहूँ कि 6-7 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। खास करके कोरोना काल में, इस पैंडमिक सिचुएशन में हमने ज़िंदगी को सीख लिया है कि जीवन जीना क्या होता है। दोस्तों, हर वो चीज़ें बंद हो गई थी। सिर्फ हम अपने खाने की जो आवश्यक सामग्री है और दवाई, उसके अलावा सारी चीज़ें हमारे पास बंद हो चुकी थी। हम एक कमरे में बंद हो गए थे, फिर भी हमने अपने जीवन को बिता लिया है। इससे ये साबित होता है कि हमारे लिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो शिक्षा की प्रायोरिटी है, दवाई की प्रायोरिटी है, भोजन की प्रायोरिटी है। आप उत्तर प्रदेश की ही मैं बात कर लूँ, आप अच्छे अच्छे ज़िले में चले जाइए, चाहे वाराणसी चले जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए। आप सभी लोग स्टेशन पे उतरते होंगे तो बहुत सारे स्टेशन पे इस समय ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज के जब आप नीचे उतरेंगे, देखेंगे तो पुल के नीचे बहुत सारे लोग ऐसे सोए रहते हैं। किसी किसी के पैर को कुत्ता चाट रहे हैं। उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। और चाहे सरकार ये हो या इससे पहले हो, जो भी सरकार होती है, हम नागरिक को, हम पढ़े लिखे नागरिक को, जो अनपढ़ लोग हैं, चाहे किसी को भी, जो लिटरेट हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हमें एक वोटर के तौर पे देखा जा रहा है।
हमें और आपको सिर्फ 5 साल पे एक बार वोट देने वाला समझा जा रहा है। उसके बाद ना तो आपके, हमारे और अपनी जनता के मुद्दे को सरकार समझ रही है, ना ही हमारे मांगों को समझ रही है, ना ही बेरोजगारी पे काम कर रही है। मुख्य रूप से पहली प्रायोरिटी हमारे देश में शिक्षा होनी चाहिए, हमारे देश में सबसे पहली प्रायोरिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारे देश में सबसे पहले रोजगार होना चाहिए, ना कि धर्म, राजनीति, नफरत और आतंकवादी जैसी चीज़ों को, घटनाओं का इधर उधर करके मुद्दों में फंसाना और अपने भारत को गुमराह करना और हर तरीके से इसी तरीके से 5 साल को निकाल देना। और ये जनता एकदम त्राहिमाम हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें देश सबसे पहला होना चाहिए और देश से भी बड़ा देश के जो नागरिक हैं, अगर हमारे देश में जो यहाँ के हिंदुस्तानी हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं हैं, उनके हक की और आवाज़ ही कोई उठाने वाला नहीं रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि पिछले 9 से 10 महीने से किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे धरना दे रहा है। न जाने कितने किसान शहीद हो गए, 200 से 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी किसान भाइयों को नमन करता हूँ। आज के दिन वो भी मेरे लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी, बिस्मिल्लाह और सुखदेव से बड़े और उनके लेवल के हैं। कहने का मतलब ये है कि इस देश में जवान और किसान से कोई बड़ा नहीं है। किसान अन्न पैदा करता है, तभी जो बड़े बड़े महले और एसी में बैठ के लोग हैं उनको अन्न मिलता है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनके जो भी फसलें हैं उनका सही कीमत मिल रहा है कि नहीं, एमएसपी मिल रहा है कि नहीं, मंडी की जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि किसान एकदम त्राहिमाम है। पूरे देश में गरीब तबके के लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं और किसी भी तरीके से आपको ये नहीं दिख रहा है कि रोजगार के क्षेत्र में बहुत कुछ सुनहरा काम हो रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ सुनहरा काम हो रहा है। क्योंकि पिछले 2 साल में जिस तरीके से कोरोना में अपने बहुत सारे, आप सभी लोग जानते होंगे कि आप सभी की किसी न किसी चाहने वाले ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, किसी भाई ने अपने बहन को खोया है, किसी माता ने अपनी बहन को खोया है, किसी बेटी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने चाचा, मामा, नानी, मौसा, किसी न किसी एक महत्वपूर्ण सदस्य को खोया है और नहीं खोया है तो अपने आसपास ज़रूर कोई सुने होंगे। कहने का दोस्तों तात्पर्य बस इतना सा है कि हमें वाकई में गुलामी को समझना होगा, वाकई में आज़ादी को समझना होगा कि हमें किस तरीके से अंधकार में रख के गुलामी कराया जा रहा है, किस तरीके से हमें एक लॉलीपॉप थमा दिया जा रहा है और हम सिर्फ अपने देश में वोटर बन के रह जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से इस 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट छात्र होने के नाते हमें जितने लोग जानते हैं, सुनते हैं और हमारे कंप्यूटर नगर चैनल, यूट्यूब चैनल के जो भी व्यूअर हैं, चाहे सीएमपी डिग्री कॉलेज से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े लोग, हमारे चाहने वाले, ना चाहने वाले, जो भी लोग हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी हक और अपने ईमान की लड़ाई के लिए क्रांतिकारी रूप से हमेशा लड़ते रहें और संवैधानिक रूप से लड़ते रहें। आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी आपका देश है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, नियम कानून से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जहां आपके अधिकारों की हनन होती है आपको ज़रूर बोलना है और सही मायने में आज़ादी क्या है, गुलामी है, इस चीज़ों को समझना है। हमें सोशल मीडिया से, नेटवर्किंग से, ऐसा नहीं है कि आप नहीं काम चलाएंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आज के समय में चलाना भी ज़रूरी है। हम लोग खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं, इथिकल हैकिंग से जुड़े लोग हैं, प्रोग्रामिंग से जुड़े लोग हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बाद में कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं कि हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं और जो खेल कूद था, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और जो भी गांव में ऐसे बच्चे खेल खेलते थे, दौड़ है, फुटबॉल है, इस तरीके को खेल से बच्चों का एकदम प्रचलन हटते जा रहा है। उनका जो दिल और दिमाग है वो वर्चुअल गेम के तरफ ज़्यादा आ रहा है, पबजी है, फ्री फायर है, इस तरीके की जो भी गेम है, इनसे आप सभी अपने बच्चों को बचा के रखें और इस स्वतंत्रता दिवस पे एक संकल्प लें कि एक बेहतर भारत का निर्माण करें और हम अपने हक और आवाज़ की लड़ाई के लिए आने वाले समय में, आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2022 में भी विधानसभा चुनाव है, 2024 में भी चुनाव है। मैं किसी पार्टी का यहाँ पे वोट मांगने नहीं आया हूँ, ना ही कोई राजनीति की लेक्चर है। बस ये इतना है कि आप सभी लोग मजहब, जाति और धर्म के नाम से उठ के
और शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में जो भी पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी उस हिसाब से ईमानदारी से आप सभी लोग वोट करिएगा और एक बेहतर नागरिक बनिए अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करें। अगर कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, अभी वर्तमान में प्रयागराज में चाहे आसपास के जनपद में, बहुत सारे जनपद में बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ में बहुत सारे लोग राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। मैं उनको भी सलाम करता हूं, नमन करता हूं, हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो लोग इस तरीके से लगे हुए हैं। कोई अपने खाने में से कुछ रोटी काट के जाके पानी का व्यवस्था कर रहा है बाढ़ पीड़ित वाले लोगों को। ऐसे ऐसे जो भी काम है, अगर आप सक्षम हैं, मालिक ने आपको ऊपर से सक्षम बना के भेजा है किसी की मदद करने के लिए, तो आप मदद करिए और एक बेहतर भविष्य की ओर आप सभी लोग अग्रसर हों। आप सभी लोगों को फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और मेरा इस वीडियो का माध्यम बस इतना था कि वाकई में हम लोग 75 साल बाद आज़ाद हैं कि नहीं, वाकई में हम लोग किस तरीके से गुलाम होते जा रहे हैं और हमें धर्म, राजनीति और लिंग के आधार पर, रंग के, रूप के और भेद के आधार पर किस तरीके से बांटा जा रहा है। अपने ही समाज के, अपने हिंदुस्तानियों भाइयों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है और हमें आपस में ही लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक अग्रसर और बेहतर और सुनहरा भारत की ओर हम सभी लोग बढ़ें और इस कोरोना जैसी विपत्ति वाली जो समस्या वाली समय है, परिस्थिति है, जिसमें आप सभी ने, हम सभी ने अपने परिवार के और आसपास के लोगों को खोया है, इस कंडीशन से हम लोग उभरें और फिर से एक हमारा बेहतर भारत हो। हम सभी लोग आपस में मिलें और गंगा जमुना और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली तहजीब के साथ अपने जीवन में बढ़ें और अपने भारत को एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। एक बार फिर से सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।